गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। पिछले क्लास में बच्चों मैंने आपको सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया था कि सिजोफ्रेनिया का अर्थ क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो सिजोफ्रेनिया के लक्षण के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव सिम्टम्स, धनात्मक लक्षण, नेगेटिव सिम्टम्स, ऋणात्मक लक्षण, और तीसरा होता है मनोचालित या मनोपेशीय लक्षण, साइकोमोटर सिम्टम्स, है ना। तो इसके अंतर्गत हमने पिछले क्लास में आपको धनात्मक लक्षण के अंतर्गत ही भ्रम शक्ति या व्यामोह के बारे में बताया था, और उसमें बताया था कि इसमें व्यक्ति में किस तरह का व्यामोह उत्पन्न हो जाता है। 4, 5, 6 तरह का व्यामोह उत्पन्न होता है ना। तो उसमें दंड का व्यामोह होता है, और बड़प्पन का व्यामोह होता है। उसमें क्या होता है, और इसमें धार्मिक व्यामोह होता है। इस तरह के व्यामोह में मतलब ये होता है कि व्यक्ति ये करता है कि हम कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो लोग हमारे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, डरा धमका कर उनको मुझे मार देना चाहते हैं। दंडात्मक व्यामोह में इस तरह की बातें होती हैं। बड़प्पन में ये व्यामोह में इस तरह की बातें होती हैं कि वो देखते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं बहुत बड़ा आविष्कारक हूँ, बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, या मैं बहुत बड़ा इतिहासकार हूँ, या धार्मिक नेता हूँ, या राजनीतिक नेता हूँ। इस तरह से उन्हें एक भ्रम जैसा उत्पन्न हो जाता है, एक व्यामोह हो जाता है, और ये उनमें एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उनमें ये चिंता ये बना रहता है कि उनके अपने सोच पर, अपने भाव पर, अपने संवेग पर इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण उनमें ये हरदम बेचैन बने रहते हैं। उनका एक ये लक्षण होता है। ठीक है, अब मैं इसी के धनात्मक लक्षण के अंतर्गत ही दूसरे लक्षण के बारे में बताती हूँ कि दूसरा लक्षण क्या है। दूसरा सिम्टम्स है उनका विभ्रम या विभ्रांति जिसे कहते हैं। इसको हम लोग हेलुसिनेशन भी कहते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है हेलुसिनेशन। तो अब मैं बताती हूँ कि ये हेलुसिनेशन क्या है, विभ्रम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हेलुसिनेशन क्या है। हेलुसिनेशन का मतलब है कि उस तरह का भ्रम जिसमें उद्दीपक एब्सेंट होता है, मतलब वो उसमें कोई उद्दीपक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं सुनसान जगह में जा रहे हैं या अंधेरे में हैं, तो वहाँ पे रहता कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है या कोई व्यक्ति इस जगह में है। इस तरह का उन्हें भ्रम होता है और वो डरते हैं, तो इसे हम लोग विभ्रम कहते हैं, है ना। और भ्रम क्या होता है कि वो गलत परसेप्शन होता है। जैसे मान लीजिए कोई रस्सी है, रस्सी को दूर से देख करके लगता है कि सांप है, तो उससे लोग डर जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उद्दीपन होता है। लेकिन विभ्रम में उद्दीपन नहीं होता है ना। बिना उद्दीपन का ही वो समझते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह का उद्दीपन प्रेजेंट है, इसे ही हम लोग विभ्रम कहते हैं। तो इस तरह का जो ये सिजोफ्रेनिया का जो होता है सेकेंड लक्षण जो होता है, वो इस विभ्रम के कारण ही होता है ना। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह का ये होता है। किसी बाह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यक्ति में होने वाला प्रत्यक्षण को विभ्रम या भ्रांति कहा जाता है। मनोविदालिता के रोगी में श्रवण विभ्रम, स्पर्शी विभ्रम, दैहिक विभ्रम, दृष्टि विभ्रम, स्वाद विभ्रम तथा ध्यान विभ्रम होते हैं, है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, देखिए अब इसमें क्या है, इनको इसी तरह का विभ्रम होता है। ये श्रवण विभ्रम होता है, मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। स्पर्शी विभ्रम, ये टैक्टल हेलुसिनेशन, दैहिक विभ्रम, सोमैटिक हेलुसिनेशन, दृष्टि विभ्रम, विजुअल हेलुसिनेशन, स्वाद विभ्रम, है ना। तो इस तरह से गैस्टेटोरी हेलुसिनेशन तथा ध्यान विभ्रम, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, तो इस तरह के विभ्रम इनमें अक्सर देखे जाते हैं। श्रवण विभ्रम में रोगी को प्राय कुछ आवाज़ एवं बोली सुनने का प्रत्यक्षण होता है, जो उसे कुछ कह रहा होता है ना। द्वितीय व्यक्ति विभ्रम के, या फिर वह कुछ ऐसा आवाज़ सुनता है जिसमें आपस में रोगी पर केंद्रित करके कुछ बातें होती हैं, है ना। इसके अतिरिक्त रोगी प्राय ईश्वर से बातचीत करने का अनुभव बतलाता है। इसमें क्या करता है, उसे लगता है कि हम ईश्वर से बात कर रहे हैं, इस तरह का उसको विभ्रम होता है। तथा वह उनके आदेश को सुनता है तथा उनको आदेश देता है ना। इस तरह का ये श्रवण विभ्रम में इन्हें ये होता है कि लोग कुछ माने लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं,
इस तरह का प्रोटेक्शन होता है, या कोई उन्हें बुला रहा है इस तरह का उन्हें प्रोटेक्शन होता है, वो कुछ आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है इस तरह का उन्हें प्रोटेक्शन होता है। उसको लगता है कि कोई मैं ईश्वर से बात करता हूँ, मैं उन्हें कुछ आदेश देता हूँ या ईश्वर की बात मुझे सुनाई देती है, मैं उनको कुछ आदेश देता हूँ या वो मुझे कुछ आदेश देते हैं, तो इस तरह से उनको इस तरह का आवाज़ सुनाई देता है, जो एक विभ्रम है ना। स्पर्श विभ्रम में अन्य स्पर्श अनुभूतियों के अलावा शरीर पर कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, रेंगने का संवेदन तथा झुनझुनी का संवेदन होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि व्यक्ति कहता है कि हमें लगता है कि कोई कीड़ा है, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा हमारे शरीर पे चल रहा है या रेंग रहा है, तो या फिर हमारे शरीर पूरा झुनझुनी हो रहा है। तो इस तरह का उनमें क्या होता है कि ये विभ्रम होता है, विभ्रम स्पर्श का संवेदन उनमें होता है। दैहिक विभ्रम में रोगी को यह अनुभव होता है कि उसके शरीर के भीतर कुछ हो रहा है, जैसे उसके शरीर के भीतर का कोई अंग अपना जगह बदल रहा है ना। ऐसा होता नहीं है कि अपने शरीर के भीतर का अंग कोई बदल जाए, इधर से उधर चला जाए, लेकिन इस तरह के रोगी को क्या होता है, इस तरह का विभ्रम होता है। दृष्टि विभ्रम में रोगी को ऐसी चीज़ों का अस्पष्ट से लेकर स्पष्ट प्रत्यक्षण होता है जो वहाँ उपस्थित नहीं होता है। स्वाद विभ्रम में रोगी को यह अनुभव होता है कि उसके खाना खाने तथा पानी पीने का स्वाद बिल्कुल ही अनोखा है। मतलब खाना खाने का स्वाद कुछ अलग लगता है, पानी पीने का स्वाद कुछ उसको अनोखा ही लगने लगता है। स्वाद विभ्रम में इस तरह का होता है। घ्राण विभ्रम में रोगी ऐसे गंध का अनुभव करता है जिसे अगल बगल को कोई व्यक्ति अनुभव नहीं करता है ना। अगल बगल में कोई भी व्यक्ति उस तरह के गंध का अनुभव नहीं करता है, लेकिन वो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं सिजोफ्रेनिया के, उनमें इस तरह का क्या होता है, स्वाद का या गंध का अनुभव उनको होता है। मनोविदारिता के रोगी में श्रवण विभ्रम अन्य विभ्रमों की तुलना में सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा उन्हें गंध का ही ये आते रहता है कि किस तरह से ये गंध, मैंने कहाँ से ये गंध आ रहा है, ये हमें एक अजीब ढंग का गंध आ रहा है जिसका अनुभव किसी और लोगों को उतना नहीं होता है, लेकिन है इन पर ये ज़्यादा विभ्रम इस पर होता है। अब तीसरा है विघटित चिंतन एवं संभाषण। इसमें क्या है, ऐसे व्यक्तियों का चिंतन काफ़ी विघटित होता है क्योंकि वे तार्किक ढंग से सोच ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनका संप्रेषण बहुत ही घटिया होता है। उनका चिंतन बहुत जल्दी एक विषय से दूसरे विषय पर अंतरित हो जाता है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, क्या होता है, और बहुत ही घटिया होता है, ठीक है, हो जाता है, जिससे उनका चिंतन अतार्किक हो जाता है। जहाँ तक उनके संभाषण स्पीच का संबंध है, वह भी काफ़ी अनोखा होता है। वे प्राय अपने भाषण में कुछ नए शब्दों की खोज कर उसका उपयोग करते हैं। इस नियोलोजिज्म कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियोलोजिज्म कहते हैं। ये एक ही शब्द या वाक्य को बार बार भी बोलते पाए जाते हैं। इसे सल्तनत की संज्ञा दी जाती है ना। तो इस तरह के जिनका विघटित व्यक्तित्व होता है, उनमें क्या होता है, उनका चिंतन जल्दी एक विषय से दूसरे विषय पर जाता है, फिर दूसरे विषय से तीसरे विषय पर जाता है ना। वो उसका सोचने का जो विषय होता है ना, वो ट्रांसफ़र होते रहता है। उनके सोच में कोई लॉजिक नहीं होता है। उनका वो जो भाषण देते हैं या किसी तरह का बात बोलते हैं, संप्रेषण करते हैं, बात विचार करते हैं, तो वो सोचते हैं कि नए शब्द को खोजे, मतलब कुछ ऐसे शब्द को खोज करके उसका प्रयोग करते हैं, या किसी चीज़ को मैंने ये बार बार उसी चीज़ को बोलते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियोलोजिज्म भी कहते हैं। और एक ही शब्द को बार बार बोलते पाए भी जाते हैं, है ना। तो इस तरह का उनमें एक विघटित व्यक्तित्व होता है, विघटित चिंतन और संभाषण होता है। उनके भाषण का कोई लॉजिकली या तार्किक रूप से कुछ ये कोई संबंध नहीं होता है, उनमें सीरीज नहीं होता है ना। तो ये होता है इनका ये विघटित चिंतन, है ना। और इस टाइप से अब देखिए, अब इसमें इसके आगे उसका जो चौथा लक्षण है अनुपयुक्त भाव। इसमें क्या होता है, एक अनुपयुक्त भाव होता है ना। इसको इस तरह के मनोविदालिता के रोगी अनुपयुक्त संवेग, अर्थात ऐसा संवेग जो परिस्थिति के अनुरूप न होकर परिस्थिति से भिन्न होता है दिखलाते हैं। जैसे
कोई भयानक या घबरा देने वाली बात कहे जाने पर वो हंसना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह का जो होता है ना अनुपयुक्त भाव, ये अनुपयुक्त भाव में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी परिस्थिति ऐसी है जहाँ पे घबरा जाने वाली परिस्थिति है या दुख की परिस्थिति है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, ये मनोविकलता का जिनमें लक्षण होता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उस भयभीत वाले घटना वाले क्रम में भी वो हंसना शुरू कर देते हैं, या जहाँ दुखद बातें हैं वहाँ भी वो हंसना शुरू कर देते हैं, जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता है बल्कि परिस्थिति के विपरीत होता है। बच्चों, आज का क्लास मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में मैं फिर इसका नेगेटिव जो ये है इसका सिम्टम, उसके बारे में बताऊंगी कि नेगेटिव सिम्टम्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरह का उनमें ये लक्षण देखा जाता है और किस तरह का वो बिहेव करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।